हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के बीच में डिफरेंस। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप कभी भी एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में कंफ्यूज नहीं होगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लाइफ टाइम तक इसके डिफरेंस को कभी भी भूल ना सके और आप अपने एग्जाम में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो क्या होता था कि एक समोसे वाला होता था, ठीक है ना। एक समोसे वाला होता था, वो अपने समोसे बेचा करता था दिल्ली में, ठीक है ना। काफ़ी सारे समोसे हुआ करते थे, वो अपने समोसे बेचा करता था दिल्ली में। तो उसने बिल्कुल छोटे से स्टार्ट की थी और धीरे धीरे उसने बिज़नेस को बहुत बड़ा बढ़ा लिया और उसने अपने बिज़नेस को इतना बढ़ाया कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया समोसे वाला, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ कि कोई कंपनी का मैनेजर आया, उसकी शॉप पे समोसे खाने आया, ठीक है ना। उस कंपनी के मैनेजर ने इसको समोसे वाले को कहा कि मुझे समोसे चाहिए, तो मेरे लिए समोसे पैक कर दो। तो वो अपना काम कर रहा था। तो इस समोसे वाला क्या कर रहा था कि समोसे बना भी रहा था, समोसे बांट भी रहा था और अपनी जो मनी है जो समोसे से थी वो मनी को भी कलेक्ट कर रहा था। तो इसके काम को, समोसे वाले के काम को देखकर मैनेजर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। तो मैनेजर ने इससे पूछा समोसे वाले को कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो और इतना खुश कैसे रहते हो और आपने अपने बिज़नेस को इतना कैसे बढ़ा लिया। तो समोसे वाले ने कहा कि देखो, क्या है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, मैनेजर से कहा, तो आप कितना कमा लेते हो, 1 लाख तक कमा लेते हो। सपोज़ आप 1 लाख तक कमा सकते होंगे, ठीक है ना। बट जो अब मैं समोसे से कमाता हूँ वो अभी भी मैं आपके जितना तो मैं भी कमा लेता हूँ और कई बार तो मैं उससे ज़्यादा भी कमा लेता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा, क्योंकि इसका बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसने कहा कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ, अब जो ये मेरा बिज़नेस है, शुरू में मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्क हुआ, मैं रिस्क उठाता हूँ, बट जो अब ये मेरे बिज़नेस है वो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। जो मेरे बच्चे होंगे वो भी मेरे बिज़नेस को संभाल लेंगे। बट जो आपके बच्चे होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपकी स्टेज पर आने के लिए, उनको मैनेजर बनने के लिए उनको शुरू से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट मेरे केस में क्या है, जो मेरा बिज़नेस है वो मेरे बच्चे भी संभाल सकते हैं, वो मेरे बच्चे उस बिज़नेस को संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी और ये मेरा बिज़नेस है आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सुनते ही जो आपका मैनेजर था वो वहाँ से समोसे लेके चल दिया। तो इससे मोरल यही निकलता है कि जो आपका काम है, जो आपको काम को आप इंजॉय करते हो, जिस काम को, आपको वही काम ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं इस स्टोरी से कि क्या डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और आपके मैनेजर में। ये आपका एंटरप्रेन्योर है और ये आपका मैनेजर है, यानी कि इसका आपका खुद का बिजनेस है, बट ये आपका एक तरह से सर्वेंट है किसी कंपनी में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसका क्या मोटिव होता है, टू स्टार्ट ए वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, यानी कि किसी रिस्क भरे काम को, इसका काम होता है कोई रिस्क भरा उद्योग, उसको स्टार्ट करना, किसका काम होता है, एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एंटरप्राइज यानी कोई रिस्क भरा उद्योग को स्टार्ट करना। और मैनेजर का काम क्या होता है, टू रेंडर ही सर्विसेज इन एन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज ऑलरेडी सेट बाय समवन एल्स, यानी कि अपनी सर्विस, अपना जो सेवा है वो मैनेजर करता है, जो कि एंटरप्रेन्योर ने पहले से ही स्थापित कर दी थी उस संस्थान में, ठीक है ना। अब स्टेटस क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कहता है ओनर होता है एंटरप्राइज का, बट जो मैनेजर होता है वो कहता है सर्वेंट होता है एंटरप्राइज का, यानी कि वो वहाँ पे एज ए सर्वेंट काम करता है। थर्ड डिफरेंस होता है रिस्क बेयरिंग। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे रिस्क लेता है अपने रनिंग एंटरप्राइज में, जो भी आपका उसका उद्योग चल रहा है वो सारे रिस्क उसमें लेता है। बट जो आपका मैनेजर होता है उसके पास इतना रिस्क नहीं होता जो एंटरप्राइज से संबंधित होता है। अब रिवार्ड की बात करें, रिवार्ड अनप्रिडिक्टेबल प्रॉफिट होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है अपना बिजनेस तो करता है, बट उसको जो मनी मिलती है, उसकी जो इनकम होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। कई बार उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल जाता है और कई बार उसको बिजनेस में नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि हमने समोसे वाले का एग्जाम्पल दिया था, समोसे वाले को क्या होता है कि काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलता है और समटाइम उसका ऊपर नीचे भी हो जाता है। बट जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी जो होती है वो बहुत ही फिक्स होती है। अब इनोवेशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो थिंक करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, यानी कि वो चेंजिंग एजेंट होता है। बट जो हम मैनेजर होता है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जो एंटरप्रेन्योर ने प्लान बनाए थे उसको। तो
हम नोट करने की बात है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक मैनेजर हो सकता है, बट एक मैनेजर होता है वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता एक टाइम पे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि एंटरप्रेन्योर का होता है एक ओनर होता है और मैनेजर का होता है एक सर्वेंट होता है। तो इसी से हमें समोसे वाले से एक एग्जांपल, हमें एक प्रेरणा मिली है कि जो काम करना है वो अपने इंटरेस्ट से करो, यानी कि जिस काम को आप इंजॉय करते हो उसी काम को आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक के एडवांटेज होते हैं, हर एक के डिसएडवांटेज होती हैं। मैनेजर के भी अपने फ़ायदे हैं और एंटरप्रेन्योर के भी अपने फ़ायदे हैं, बट ये है कि एंटरप्रेन्योर थोड़ा रिस्क टेकिंग होता है, ठीक है, यानी कि बिजनेस होता है, बट बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट कर लेता है आपकी आगे की पीढ़ियों के लिए। बट जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, तो मैनेजर के जो भी होंगे, मतलब ठीक है ना, मैनेजर के बच्चे होंगे, उनको वो काम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, यानी कि वो बिजनेस नहीं होता एक तरह से, वो एक तरह से वो जॉब होती है। तो एंटरप्रेन्योर होता है वो आपका ओनर होता है और मैनेजर आपका सर्वेंट होता है। तो आई होप आपको इसका डिफरेंस पता लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।